हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमारे प्लांट के ऊपर नए नए पत्ते डेवलप हो रहे हैं। जो पुराने पत्ते थे वो सारे गिर चुके हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, क्योंकि जैसे ही हम ऑर्गेनिक फीडिंग हमारे प्लांट के ऊपर करते हैं तो बाद में प्लांट के रूट सिस्टम एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही प्लांट के रूट सिस्टम एक्टिव होंगे तो आपके प्लांट के ऊपर नए पत्ते भी देखना आपको मिल जाएगा। और दूसरी चीज़, जैसे ही हम ऑर्गेनिक फीडिंग हम अपने प्लांट के अंदर देते हैं, यानी कि रूट सिस्टम के आसपास हम ऑर्गेनिक फीडिंग देते हैं, तो बाद में हम इसके पीछे रेगुलरली इसकी जो मीडिया है उसको मॉइस्ट रखते हैं। पहले क्या था, हम इतना मॉइस्चर पे ध्यान नहीं देते थे। दिन में एक बार पानी दे दिया तो दे दिया, लेकिन अभी से फ्रेंड्स दिन में 2 बार फ्रेंड्स मैं इसको 2 से 3 बार पानी देना पड़ता है। जैसे कि सिंडर में मैं 3 बार पानी देता हूँ, कोकोपीट में मैं दिन में 2 बार पानी देता हूँ, मिट्टी में 2 बार पानी देता हूँ। सुबह के वक्त अच्छे से भर के पानी दे देता हूँ। बाद में शाम को 4 बजे 5 बजे आके हल्का हल्का सा शावरिंग कर लेता हूँ, यानी कि मीडिया का टॉप लेवल में मॉइस्ट कर देता हूँ। इससे मीडिया हमारा हमेशा मॉइस्ट रहता है, जिसकी वजह से रूट सिस्टम और ज़्यादा एक्टिव होंगे और आपके जो प्लांट के पत्ते हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। तो प्रूनिंग से पहले ये चीज़ होना ज़रूरी है, ताकि आपके प्लांट आपको समझ में आ जाए कि आपके प्लांट अब धीरे धीरे करके एक्टिव हो रहे हैं। अब जैसे कि फ्रेंड्स, प्रूनिंग के बाद कुछ फर्टिलाइजर्स ऐसे यूज़ करने हैं हमें, जिसकी वजह से हमारे जो प्लांट्स है वो अच्छे खासे फ्लावर्स दे सके, फ्लावर्स की साइज़ अच्छी मिल सके, तो वो ज़रूरी है। लेकिन मैं फर्टिलाइज़र अभी आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन कौन से फर्टिलाइज़र इस साल मैं यूज़ करने वाला हूं हमारे प्लांट के फ्लावरिंग्स के लिए, ताकि अगर आपको मंगवाने भी हो फर्टिलाइज़र तो आप वो फर्टिलाइज़र मंगवा सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत 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 ज़्यादा मैटर करता है अगर आप अपने प्लांट के ऊपर अच्छी क्वालिटी के फ्लावर्स लेना चाहते हो। टेम्परेचर कैसा आपके यहाँ होना चाहिए? देखिए, दिन का टेम्परेचर भी ठंडा रहना चाहिए, रात का टेम्परेचर भी ठंडा रहना चाहिए। अब कितना ठंडा रहना चाहिए? अब जैसे कि सपोज़ आपके यहाँ दिन का टेम्परेचर 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में हो तो बहुत अच्छा टेम्परेचर है आपके प्लांट के ऊपर। रोजेज़ की क्वालिटी, यानी कि रोजेज़ के फ्लावर्स की साइज़, रोजेज़ की क्वांटिटी, उसके पेटल्स के कलर्स, ये सारी चीज़ें मैटर करता है। अगर आपके यहाँ टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री के आसपास हो तो बहुत अच्छी क्वालिटी के फ्लावर्स आएंगे। साथ में रात का टेम्परेचर अगर आपके यहाँ 18 डिग्री से नीचे हो, 18, 17, 16, 15, 14, ऐसा 18 डिग्री से नीचे टेम्परेचर होगा तो बाद में आपके यहाँ फ्लावर्स सुपर क्वालिटी के होंगे, सुपर फ्लावर्स होंगे और आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। आपके रोजेज़ अपने आप ही फ्लावर्स पे फ्लावर्स निकालते जाएंगे। अगर आप फर्टिलाइज़र एक बार नहीं भी दोगे ये कंडीशन में तो भी आपके प्लांट फ्लावर्स देंगे। बस आपको अपने प्लांट के ऊपर पेस्ट का ध्यान रखना है, फंगल इन्फेक्शन नहीं रखना चाहिए और मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखिए। तो ये टेम्परेचर अगर आपके यहाँ क्रिएट होता है तो विदाउट फर्टिलाइज़र भी आपके यहाँ अच्छे खासे फ्लावर्स हो सकते हैं। और ऐसे में अगर आपने फर्टिलाइज़र्स दिया भी तो आपके यहाँ फ्लावर्स की क्वांटिटी बहुत अच्छी आ सकती है। तो टेम्परेचर यहाँ पे सबसे बड़ा की पॉइंट है। और अगर आपके यहाँ ऐसा टेम्परेचर नहीं हो जैसे कि मेरे यहाँ है, मेरे यहाँ जो विंटर्स का टेम्परेचर रहता है, रात का टेम्परेचर तो चलो 18 डिग्री से नीचे एक बार चला भी जाएगा दिसंबर से, लेकिन जो दिन का टेम्परेचर मेरे यहाँ रहता है वो 32 डिग्रीज 33 डिग्रीज यानी कि 30 डिग्री से ऊपर रहता है। दिन का टेम्परेचर मेरे यहाँ बहुत गर्म रहता है। नॉर्मली अगर मैं दिन में दोपहर के वक्त अगर विंटर्स में मैं अपने गार्डन में काम करता हूँ तो मुझे पसीना भी आना स्टार्ट हो जाता है। तो इतनी हीटनेस तो रहती ही है मेरे यहाँ। तो ऐसे में करना क्या है? देखिए, ऐसे में एक ही सॉल्यूशन है कि आपको अपने गार्डन में टेम्परेचर मेंटेन करना होगा, यानी कि उसको ठंडा रखना होगा। उसको ठंडा रखने के लिए आपको दिन में 2 बार 3 बार शावरिंग करना ज़रूरी है। देखिए, शावरिंग अगर आप करोगे तो बाद में आपके जो प्लांट का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा, थोड़ा सा लो रहेगा। खास के दिन के वक्त जैसे कि 11 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक आपको 3 बार शावरिंग कर लेनी है अपने पौधे के ऊपर, क्योंकि ये जो टाइम रहता है ये टाइम थोड़ा सा गर्म रहता है और ये टाइम के दरमियान ही आपके प्लांट के अंदर गड़बड़ी हो जाएगी फ्लावर्स से रिलेटेड। तो अगर आप चाहते हो कि फ्लावर्स की क्वालिटी अच्छी आए और आपके यहाँ टेम्परेचर गर्म हो तो बाद में आपको शावरिंग कर करके आपको अपने प्लांट का टेम्परेचर मेंटेन करना होगा, ताकि वो अच्छी क्वालिटी के फ्लावर्स दे पाएँ। अब मुझे तो इतना टाइम मिलेगा नहीं कि मैं दिन में 3 बार 4 बार शावरिंग करूं,
तो उसके लिए फ्रेंड्स मैं फॉगर सिस्टम एक्टिव कर लूँगा। और फॉगर सिस्टम इस बार मैं थोड़ा सा अलग करने वाला हूँ। जो पहला जो फॉगर सिस्टम यहाँ पे मेरा लगा हुआ है वो बहुत ज़्यादा हाइट पे है, लेकिन इस बार जो मैं फॉगर सिस्टम सेट करने वाला हूँ वो थोड़ा सा लो रहेगा। ये फॉगर सिस्टम आपके गार्डन का कम से कम 5 डिग्री जितना टेम्परेचर लो कर लेगा। और ये जो फॉगर सिस्टम है सुबह के 10 बजे स्टार्ट होगा, शाम को 5 बजे तक ये फॉगर सिस्टम चलता रहेगा। यानी कि बीच बीच में बंद रहेगा, फिर से चालू होगा, बीच में बंद रहेगा, फिर से चालू होगा। इससे प्लांट के ऊपर इसके हमारे जो गार्डन का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ठंडा रहेगा और ये टेम्परेचर हमारे रोजेस के लिए सही रहेगा। तो ये मैं चीज़ करने वाला हूँ क्योंकि मेरे यहाँ टेम्परेचर गर्म है। रात का टेम्परेचर तो मेरे यहाँ ठंडा हो जाता है, 18 डिग्री से नीचे चला जाता है, लेकिन दिन का टेम्परेचर कंट्रोल मुझे करना होगा। तो ये एक चीज़ है, यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन करना ज़रूरी है, तभी जाके आपके जो प्लांट है वो अच्छी क्वालिटी के फ्लावर्स दे पाएंगे। नहीं तो बाद में आप दुनिया भर के कोई भी फर्टिलाइजर्स यूज़ कर लीजिए, आपके प्लांट पे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। इतना टेम्परेचर से जो आपको रिजल्ट मिलने वाला है वैसा आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो ये मेन बेसिक चीज़ है जो अभी मैंने आपको समझा दी। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन से फर्टिलाइजर्स इस बार मैं यूज़ करने वाला हूं और ये फर्टिलाइज़र आप कहां से ले सकते हो। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ फर्टिलाइजर्स देख रहे हो आप, जो मैं यूज़ करने वाला हूं। मैंने कल की वीडियो में आपको कुछ फर्टिलाइजर्स बताए थे, जैसे कि 1261-0, 1340-13 और 052-34। ये फर्टिलाइजर्स तो हमें प्रूनिंग से पहले अप्लाई करना है। बाद में प्रूनिंग के 12 दिन बाद हमें अपने प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग्स की तैयारी करनी है, यानी कि हमें फ्लावर्स लेने हैं, उसके ऊपर ब्रांचेस लेनी है। तो ये फर्टिलाइजर्स हमें तब काम आएंगे जब हमें अपने प्लांट के ऊपर मैक्सिमम फ्लावर्स लेने हैं। और ये जो पर्टिकुलर फर्टिलाइजर्स अभी मैं बताऊंगा, ये स्पेशली सारे फ्लावरिंग्स फर्टिलाइजर है जो आपके रोजेस के ऊपर फ्लावर्स ला सकते हैं। तो सबसे पहला जो फर्टिलाइज़र है वो है 1340-13। अब 1340-13 मेरे पास उत्कर्ष का भी अवेलेबल है, लेकिन इस बार मैंने मंगवाया है हाइफा का। ये जो हाइफा जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली इजराइल का प्रोडक्ट है, जैसे कि आप पढ़ रहे हो इजराइल का प्रोडक्ट है। और इजराइल के जो फर्टिलाइजर्स आते हैं ये पूरी दुनिया में नंबर 1 क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स माने जाते हैं, क्योंकि ये फर्टिलाइजर्स के अंदर सॉल्ट डिपॉजिट ज़्यादा नहीं होते। यानी कि अगर आप लोकल ब्रांड के फर्टिलाइज़र लेंगे तो उसके अंदर आपको सॉल्ट्स का प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप वो फर्टिलाइज़र रेगुलरली बेसिस पे यूज़ करोगे अपने मीडिया में, तो वो मीडिया में सॉल्ट्स क्रिएट करेंगे और वो सॉल्ट्स आगे चल के आपके प्लांट्स को ख़राब कर सकते हैं, रूट सिस्टम को ख़राब कर सकते हैं, पानी का इंटेक बहुत कम कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होगा अगर आप कोई भी फर्टिलाइज़र, कोई भी ब्रांड का फर्टिलाइज़र उठा के लाते हो। तो ये पहला हमारा फ्लावरिंग फर्टिलाइज़र है। दूसरा जो फर्टिलाइज़र अगर यहाँ पे आप देख रहे हो वो है 540-28। अब ये जो 540-28 फर्टिलाइज़र है ये आपको मिलेगा वर्धमान में। ये वर्धमान का प्रोडक्ट है। 540-28 आपको हाइफा में नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आपको हर ब्रांड में नहीं मिलेंगे। तो 540-28 ऐसा एक कॉम्बिनेशन है जो आपको वर्धमान में मिलेगा। और ये जो फर्टिलाइज़र है ये फर्टिलाइज़र भी इजराइल का फर्टिलाइज़र है और ये फर्टिलाइज़र भी बहुत अच्छी क्वालिटी का फर्टिलाइज़र है। ये फर्टिलाइज़र भी फ्लावरिंग फर्टिलाइज़र है, जैसे कि आप देख रहे हो 540-28 फॉस्फोरस और पोटेशियम का कंटेंट है इसमें, जिसकी वजह से आपके प्लांट के ऊपर ब्रांचेस डेवलप होगी, साथ में फ्लावरिंग्स डेवलप होंगी। तो ये एक फर्टिलाइज़र मैं यूज़ करने वाला हूँ 540-28। और यहाँ पे आप देखोगे 2 लूज पैकिंग पड़े हुए हैं। ये लूज पैकिंग में सबसे पहला है 15-15-30 और 17-10-27। ये जो 17-10-27 फर्टिलाइज़र है ये बेसिकली हाइफा का फर्टिलाइज़र है। जैसे कि ये जो हाइफा का मैंने आपको बताया 1340-13, वैसे ही ये हाइफा का फर्टिलाइज़र है। लेकिन आप सोच रहे होगे कि भाई ये तो लूज पैकिंग है, तो ये हाइफा का क्या गारंटी है कि ये हाइफा का प्रोडक्ट है। देखिए गारंटी मेरी है, 100% ये हाइफा का प्रोडक्ट है। अब जो हाइफा में 17-10-27 जो कॉम्बिनेशन आता है ये 5 किलो के पैकिंग में मिलता है या तो 25 किलो के पैकिंग में मिलता है। अब 5 किलो फर्टिलाइज़र लेके करना क्या है, इतना सारा क्वांटिटी तो हमें लेना नहीं है। इसीलिए जो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया है वो व्हाट्सअप नंबर पे आप उनको कांटेक्ट करिए। ये आपको लूज पैकिंग में यानी कि 1 केजी के पैकिंग में आपको 17-10-27 प्रोवाइड कर पाएंगे। 17-10-27 ये बेसिकली पत्ते भी डेवलप करेगा, प्लांट की ब्रांचेस रूट्स भी डेवलप करेगा, साथ में प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग्स भी लाने में हेल्प करेगा। क्योंकि सिर्फ
हमें फ्लावरिंग्स ही नहीं चाहिए, हमारे प्लांट के ऊपर पत्ते की क्वालिटी भी अच्छी चाहिए। तो 17, 10, 27 बेसिकली इसके अंदर नाइट्रोजन का कंटेंट 17 है और पोटेशियम का कंटेंट 27 है। नाइट्रोजन की वजह से आपके प्लांट के ऊपर पत्ते की ग्रोथ अच्छी होगी और 27 जो पोटेशियम है इसकी वजह से आपके प्लांट की इम्यूनिटी बढ़ेगी, डिजीज रेजिस्टेंट पावर बढ़ेगी, आपका प्लांट अच्छी ग्रोथ करेगा। फॉस्फोरस लेवल थोड़ा सा कम है चलेगा, लेकिन ये बेसिकली मैं इसको लीफ ग्रोथ फर्टिलाइजर साथ में फ्लावरिंग्स के लिए, क्योंकि पोटेशियम अगर होगा तो प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्लावरिंग्स प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। तो ये एक लीफ ग्रोथ प्लस फ्लावरिंग्स का फर्टिलाइज़र है। और हमारा जो 5, 40, 28 फर्टिलाइज़र है ये रूट ग्रोथ प्लस फ्लावरिंग्स फर्टिलाइज़र है। अब ये जो फर्टिलाइज़र है जैसे कि 15, 15, 30, ये 15, 15, 30 फर्टिलाइज़र भी हाइफा का फर्टिलाइज़र है। और ये जो 15, 15, 30 है फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र भी आपको हर एक ब्रांड में नहीं मिलेगा। ये कॉम्बिनेशंस कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस है जो बहुत रेयर हैं और आपको 1 किलो के पैकिंग में मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये फर्टिलाइज़र भी आपको 5 किलो या तो 25 किलो के पैकिंग में मिलेगा। हाइफा का प्रोडक्ट है, ये अच्छा ब्रांडेड प्रोडक्ट है। और ये फर्टिलाइज़र भी आपको 1 किलो के पैकिंग में मिलेगा और इसमें 15, 15, 30 यानी कि 15 नाइट्रोजन, 15 फॉस्फोरस, 30 पोटेशियम। ये फर्टिलाइज़र बेसिकली मैं पोटेशियम फर्टिलाइज़र इसको ज़्यादा मानूंगा, क्योंकि पोटेशियम की वजह से आपके प्लांट के अंदर डिजीज़ रेजिस्टेंट पावर बढ़ेगा, साथ में आपके प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग्स भी अच्छी खासी बढ़ेगी। अब ये कॉम्बिनेशन आपको यूज़ करना हो तो करिए, ये ऑप्शनल है, लेकिन मैं यूज़ करूँगा ये, क्योंकि ये तीन प्रोडक्ट मैं यूज़ करने वाला हूँ। ये जितने भी फर्टिलाइज़र मैंने बताए ये सारे फर्टिलाइज़र्स में 12 दिन के बाद अप्लाई करना शुरू करूँगा। ये जो फर्टिलाइज़र है ये मैं आपको ऑप्शनल ही बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 17, 10, 27 है, 5, 40, 28 है, 13, 40, 13 है। इस सब में हमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम मिल जाता है। तो अगर आप ये 3 प्रोडक्ट भी यूज़ करोगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं 15, 15, 30 भी हम ले लेते हैं और हमारे रोजेस के लिए और कुछ अच्छा न्यूट्रिएंट मिल सकता है, तो बाद में आप ये प्रोडक्ट भी ले सकते हो। तो मैंने सिर्फ ये 4 फर्टिलाइज़र मंगवाया है और ये 4 को कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बताऊंगा 12 दिन बाद, यानी कि प्रूनिंग के बाद, कि किस हिसाब से, किस रेशियो के हिसाब से मैं यूज़ करूंगा। बाकी जो हमारे नॉर्मल फर्टिलाइज़र है जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह, वो तो ऑब्वियसली आपको यूज़ करना ही है। मैग्नीशियम सल्फेट के बिना हमारे रोजेस ठीक से नहीं होंगे। कुछ लोग कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट भी यूज़ करेंगे, तो वो भी अगर आप बीच बीच में यूज़ करते रहोगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फर्टिलाइज़र आप यूज़ करिए। विंटर सीजन में सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र जाएगा आपके रोजेस में, क्योंकि ये इनकी सीज़न है। ये मैक्सिमम फर्टिलाइजर्स अब्जॉर्ब करेगा और ये मैक्सिमम आउटपुट भी देगा, यानी कि आपको फ्लावरिंग्स भी मैक्सिमम देगा, इसकी रूट ग्रोथ मैक्सिमम होगी, इसकी ब्रांचेस की ग्रोथ मैक्सिमम होगी। तो ये पर्टिकुलर सीजन में आपको फर्टिलाइज़र अप्लाई करना है। बाद में जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेगी वैसे वैसे ये सारे फर्टिलाइज़र कम कर देने हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है पूरा जो अभी मैंने आपको बताया। और ये कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र है जो मैं पहली बार यूज़ करने वाला हूँ, जैसे कि 17, 10, 27, 15, 15, 30, 5, 40, 28, ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है जो स्पेशली फ्लावरिंग कॉम्बिनेशन है जो मैं पहली बार यूज़ करने वाला हूँ और आपके साथ मैं रिज़ल्ट भी शेयर करूँगा। और मैंने ये फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट देखा हुआ है, तभी जाके मैं ये फर्टिलाइज़र ले रहा हूँ। अगर आपको ये फर्टिलाइज़र लेना है तो मैंने व्हाट्सअप का जो नंबर है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे जाके आप कांटेक्ट करिए। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये जो फर्टिलाइज़र है ये ब्रांडेड फर्टिलाइज़र है, इंपोर्टेड फर्टिलाइज़र है। इसकी रेट नॉर्मल जो आप लोकल में से जो भी फर्टिलाइज़र लेते हो उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी। तो अगर आप चाहते हो कि अच्छी क्वालिटी का फर्टिलाइज़र लेना है तो बाद में आप ये प्रोडक्ट्स में जा सकते हो। तो मैंने जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे जाके आप रेट वगैरह पूछ सकते हो उनको। जो भी फर्टिलाइज़र चाहिए वहाँ उनके पास मिल जाएंगे। और अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझे टेलीग्राम में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।